मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों में ना पढ़ाया जाए? मदरसा तो कोई जगह ही नहीं होती पढ़ने की। मदरसा धार्मिक शिक्षा का एक केंद्र होता है। आखिर मदरसों में हिंदू बच्चों को दी जा रही है दीन इस्लाम की तालीम? क्या हजारों हिंदू बच्चों के साथ की जा रही है धोखाधड़ी की स्कीम? आखिर मदरसों में चल रही है हिंदू बच्चों की पढ़ाई, जिसे लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई। आखिर मदरसों में क्यों पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे? आखिर कट्टरता के कोर्स के लिए मदरसे रिसोर्स? मदरसे में चल रही है हिंदू बच्चों के प्रति साजिश। एनसीपीआर के अध्यक्ष ने किया एक बड़ा खुलासा। सरकारी फंड से हिंदू बच्चों को दी जा रही है इस्लामिक तालीम। क्या एमपी की गवर्नमेंट मदरसों के अगेंस्ट लेगी बड़ा एक्शन? दरअसल दोस्तों, हाल ही में एनसीपीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 1700 से ज्यादा मदरसों में तकरीबन 9000 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान और इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें एनसीपीआर के अध्यक्ष ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि आखिर मदरसों में हिंदू बच्चों का क्या काम और उन्हें मदरसे में इस्लाम की शिक्षा क्यों दी जा रही है। एनसीपीआर ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही इन बच्चों को मदरसों से मुक्त किया जाए और इन्हें स्कूल में दाखिल किया जाए। सबसे बड़ा खुलासा यह किया गया कि इन मदरसों को चलाने के लिए राज्य सरकार फंड दे रही है, तो आखिर हिंदू बच्चों को उर्दू, कुरान और इस्लाम की शिक्षा के लिए सरकार फंड क्यों दे रही है? आखिर क्या है हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के पीछे की बड़ी साजिश? आखिर क्यों मुस्लिमों की इस्लामिक तालीम हिंदू बच्चों को सिखाई जा रही है? आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा सच? इनफैक्ट इसे लेकर सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहिए आखिर तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वैसे मदरसा मुसलमानों की एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम बच्चों को उर्दू, कुरान और इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एमपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के मदरसों में मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हजारों हिंदू बच्चों को भी इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है, जिसका खुलासा हाल ही में किया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत में भी गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला है। दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में 9717 हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक इन मदरसों में इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इनफैक्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश के विभाग के साथ समीक्षा बैठक के बाद इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के लिए उनके परिजनों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन राज्य सरकार पिछले सालों में एक भी परिजन का सहमति पत्र नहीं दे पाई है। एनसीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार से मांग भी की है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तत्काल स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। दरअसल एनसीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विभागों के साथ समीक्षा बैठक में पता चला कि प्रदेश में कुल 1755 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इन मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना के अधिनियम में साफ जाहिर है कि मदरसों में इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले टीचर्स क्वालिफाई नहीं है, जबकि इन टीचर्स को बीएड, डीएड क्वालिफाई होना चाहिए। मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों के अनुसार नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों को इन मदरसों में रखना अपराध है और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो माफ करने के योग्य भी नहीं है। बाय द वे, एनसीपीआर के अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून में तय किया गया है कि स्कूलों की स्थापना और बच्चों को पढ़ाने का काम सरकार करेगी। ऐसे में मदरसा बोर्ड की फंडिंग करना, उन गरीब बच्चों के हक का पैसा मदरसे को देना किसी भी हद से सही नहीं है। बता दें कि एनसीपीआर ने प्रदेश की मोहन सरकार से इस पूरी योजना पर फिर से विचार करने की मांग की है, साथ ही तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसे से निकालने का आग्रह किया है। बताते चले कि एनसीपीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि आयोग के निर्देश के बाद भी सरकार मदरसों का सर्वे और मैपिंग नहीं करा पाई, जिससे ये पता चल सके कि प्रदेश में कितने मदरसे संचालित हैं और उनके कितने मदरसे अवैध हैं। प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में बेहद एफर्टलेस है। आयोग ने वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित यतीम खानों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बैठक में बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा 4 यतीम खाने संचालित है, लेकिन इनमें से कोई भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि इस कानून को लागू हुए 10 साल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा ना होना शर्मनाक है। दरअसल आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराया जाए एंड ऐसा ना करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इनफैक्ट एनसीपीआर के अध्यक्ष कानूनगो ने बताया है कि इन मदरसों के जो
शिक्षक हैं वो BEd DEd क्वालिफाई नहीं है। इन संस्थानों में RTE अधिनियम के तहत जरूरी बेसिक डेवलपमेंट की कमी है। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों को वहां रखना एक अपराध है और हिंदू बच्चों को इस मदरसे में भेजना कानूनन अपराध है। इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को वहां से जल्द से बाहर निकालने की कार्रवाई की जाए। दरअसल NCPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानूंगो ने कहा है कि मदरसे का बुनियादी ढांचा RTI अधिनियम के अकॉर्डिंग नहीं है। RTE अधिनियम के तहत स्कूल स्थापित करना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड का फंड देना गरीब बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजा जाए एंड साथ ही जो मुस्लिम बच्चे गैर रजिस्टर्ड मदरसों में पढ़कर उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजा जाना चाहिए। बाय द वे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इन सभी बच्चों को मदरसे से निकालकर स्कूलों में भेजना चाहिए? ना ही हमें कमेंट करके बताएं। MP में सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ने को लेकर NCPR के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी के टारगेट पर हमेशा मदरसे और चर्च रहते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में पोप से मुलाकात कर रहे हैं। यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बता दें कि वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। किसी को भी मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने की इजाजत नहीं है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बाल अधिकार निकाय के प्रमुख ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून सबको बराबर देता है एंड स्कूलों का फाउंडेशन और बच्चों को पढ़ाने का काम सरकार का है। ऐसे में मदरसा बोर्ड को पैसा देना, उन गरीब बच्चों का हक का पैसा मदरसों को देना जो शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार को इस पूरी योजना पर गंभीर विचार करना चाहिए और हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालकर उन्हें सामान्य स्कूलों में भेजना चाहिए। दोस्तों, एक शॉकिंग बात यह है कि हिंदू बच्चों में भी मदरसे में पढ़ने और जबकि वहां सिर्फ इस्लाम और कुरान की तालीम दी जाती है, ये मजबूरी है। अगर हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में पढ़ने वाले गुरुकुल को आज कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत का हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद आज भी यहाँ दूसरे मजहब का ज्ञान देने वाले मदरसे चल रहे हैं, जिनमें न सिर्फ मुस्लिमों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है बल्कि हिंदू बच्चों को भी ढांचे मिलाकर दीन इस्लाम की शिक्षा सिखाई जाती है। तो क्या सरकार को अब पूरे देश में मदरसों को बंद करवा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन ये पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना है तो बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।